पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला का जीवन काल जो है 1700 से 1900 ईस्वी तक रहा। 1700 से 1900 ईस्वी तक रहा। पहाड़ी चित्रकला का जीवन काल 1700 से 1900 ईस्वी तक रहा। ठीक। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? पहाड़ी चित्रकला जो है, पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? तो ये हमारा पंजाब और हिमाचल की पहाड़ियों की है। पंजाब और हिमाचल, पंजाब और हिमाचल की पहाड़ियों की पंजाब और हिमाचल की पहाड़ियों की। पूछेगा पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? तो पंजाब और हिमाचल की पहाड़ियों की है। पहाड़ी शैली की खोज सर्वप्रथम किसने की? पहाड़ी शैली की खोज, पहाड़ी शैली की खोज किसने की? मैटकाफ ने। पहाड़ी शैली की खोज मैटकाफ ने। पहाड़ी शैली की खोज कौन की? मैटकाफ ने की थी। ठीक। मैटकाफ के पश्चात किस विद्वान ने पहाड़ी चित्रकला की विस्तृत जानकारी 1910 ईस्वी में दी? ठीक। विस्तृत जानकारी 1910 ईस्वी में किस कलाकार ने दी? पहाड़ी या मैटकाफ के पश्चात पहाड़ी चित्रकला की विस्तृत जानकारी, पहाड़ी चित्रकला की विस्तृत जानकारी, पहाड़ी चित्रकला की विस्तृत जानकारी। तो विस्तृत जानकारी डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने दी। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने दिया था। पहाड़ी चित्रकला की विस्तृत जानकारी जो है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने दिया था मैटकाफ के बाद। ठीक है। पहाड़ी चित्रों की सर्वप्रथम ये तो डॉक्टर मैटकाफ ने कहाँ पर प्रदर्शित किया? कुमार ने कहाँ प्रदर्शित किया था? इलाहाबाद में। उसके बाद पहाड़ी शैली का जन्म हुआ लोक कला से हुआ। पहाड़ी शैली का जन्म, पहाड़ी शैली का जन्म जो है वो लोक कला से हुआ था। कहाँ से हुआ था? लोक कला से। पहाड़ी शैली का जन्म जो है वो लोक कला से हुआ था। पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित हुई? तो पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? पंजाब और हिमाचल की पहाड़ियों की है। पहाड़ी शैली की खोज मैटकाफ ने किया था। मैटकाफ के बाद पहाड़ी चित्रकला की विस्तृत जानकारी किसने दिया? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने दिया था। और पहाड़ी शैली का जन्म जो है लोक कला में हुई थी।
पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित हुई? पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित हुई? पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित हुई? तो पहाड़ी शैली कब विकसित हुई? प्रारंभिक 18वीं से विलंबित 19वीं शताब्दी में। प्रारंभिक 18वीं से विलंबित 19वीं शताब्दी। विलंबित 19वीं शताब्दी। प्रारंभिक 18वीं से विलंबित 19वीं शताब्दी। ठीक। पहाड़ी शैली को आरंभिक शैली कौन सी थी? पहाड़ी शैली की आरंभिक शैली कौन सी थी? पहाड़ी शैली की आरंभिक शैली पहाड़ी शैली की आरंभिक शैली कौन सी थी? कौन सी थी? पहाड़ी शैली की आरंभिक शैली कौन सी थी? तो कौन सी थी? वो बसोहली। कौन थी? बसोहली शैली थी। पहाड़ी शैली की आरंभिक शैली कौन सी थी? बसोहली। ठीक। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ? अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ? किस शैली में हुआ? अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ? तो किस शैली में हुआ? पहाड़ी शैली में। पहाड़ी शैली में। पहाड़ी शैली। ये पहाड़ी शैली का सब क्वेश्चन है। पहाड़ी शैली में। नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ? नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ? नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ? ये भी पहाड़ी में हुआ। पहाड़ी शैली में। नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ? पहाड़ी शैली में। ठीक। पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित हुई? प्रारंभिक 18वीं से विलंबित 19वीं शताब्दी। पहाड़ी शैली की आरंभिक शैली कौन सी थी? बसोहली। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ? पहाड़ी शैली में। नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ? पहाड़ी शैली में। प्रकृति चित्रण को किस शैली 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 के चित्रों को महत्व मिला? शैली के चित्रों को महत्व मिला।
तो किसको महत्व मिला? वो जो है पहाड़ी शैली को। प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों को महत्व मिला? पहाड़ी शैली को। उसके बाद सबसे पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया? पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया? पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया? गहरे रंगों का प्रयोग किया गया। ठीक। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने? चित्र किस शैली में बने? तो ये भी पहाड़ी शैली में। प्रकृति चित्रों को किस शैली के चित्रों को महत्व भी मिला? पहाड़ी शैली। पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया? गहरे रंगों का। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने? पहाड़ी शैली में। किसमें बने? पहाड़ी शैली में। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं। तो कौन है? कार्ल खांडालावाला। कार्ल खंडालावाला। ठीक। उसके बाद है ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी का संबंध है। ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी का संबंध है। ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी का संबंध है। तो किससे संबंध है? पहाड़ी पेंटिंग से है। पहाड़ी पेंटिंग से। ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी का संबंध है पहाड़ी पेंटिंग से। ठीक। उसके बाद B.N. गोस्वामी हैं। B.N. गोस्वामी हैं। B.N. गोस्वामी। B.N. गोस्वामी जो है कला इतिहासकार व समीक्षक हैं। कला इतिहासकार व समीक्षक हैं। कला इतिहासकार व समीक्षक हैं। हिमालय आर्ट के लेखक कौन हैं? हिमालय आर्ट के लेखक
हिमालय आर्ट के लेखक कौन हैं? हिमालय आर्ट के लेखक कौन हैं? जेसी फ्रेंच हैं। जेसी फ्रेंच हैं। हिमालय आर्ट के लेखक कौन हैं? जेसी फ्रेंच। पहाड़ी चित्रों की संख्या है। पहाड़ी चित्रों की संख्या है। पहाड़ी चित्रों की संख्या है 50,000। कितना है? 50,000। 50,000 है। वो भी डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी के अनुसार। किसके अनुसार? डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार। ठीक। राधा कमल मुखर्जी अध्यक्ष थे। राधा कमल मुखर्जी अध्यक्ष थे। राधा कमल मुखर्जी जो है वो अध्यक्ष थे। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश यूपी। ठीक। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? चित्रों को क्या कहते हैं? चित्रों को क्या कहते हैं? 12 मासा कहते हैं। 12 मासा। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? 12 मासा कहते हैं। पहाड़ी शैली थी लघु चित्रकला शैली। पहाड़ी लघु चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह पाया जाता है। पहाड़ी लघु चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह पाया जाता है। चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह पाया जाता है। पहाड़ी लघु चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह पाया जाता है। गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़। गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़। ठीक।